प्रत्येक व्यक्ति यही जानना चाहता है भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है, कैसे मिलता है, कैसे क्या कार्य किया जाए, क्या प्रक्रिया से गुजरा जाए कि भगवान के दर्शन हो जाए। सबसे बड़ा प्रश्न होता है कि भगवान है कहाँ। पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि भगवान कहाँ है। देखिए, आप में से लगभग 90% लोग ऐसे हैं, 90 या 80% लोग ऐसे हैं जो मंदिरों में जाते हैं और पूजा अर्चना करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, फूल माला दीपक, कोई से भी मंदिर, कोई मठ पर जाता है, कोई किसी ये समाधि पे जाते हैं। काफ़ी लोग ऐसे हैं भक्तगण, मैं अधिकांशतः मंदिरों में जाते हैं हिंदू धर्म से संबंधित, और बाकी सभी धर्मों में भी यही है। काफ़ी लोग दरगाह में जाते हैं, इबादत करते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें मांगते हुए अपने दिए, अपने सुख शांति के लिए, अपने परिवार की शांति के लिए। अब देखिए, भगवान होता क्या है, थोड़ा इस पर थोड़ी गहन चर्चा की जाए तो आप तो थोड़ा सोचे कि मंदिर में मूर्ति रखी हुई है जैसे किसी की भी, तो अब उसमें भगवान कैसे आया हुआ है। देखिए, सर्वप्रथम वो देखने वाला कौन है उसमें भगवान, उस पत्थर में भगवान देखने वाला कौन है, यानी उस मूर्ति में भगवान देखने वाला कौन है, वो है स्वयं इंसान। यानी आप स्वयं हैं जो उसमें भगवान देखते हैं। यहाँ पर सर्वप्रथम यानी प्राथमिकता हो जाती है उस इंसान की भावना, यानी उसका भाव महत्वपूर्ण हो जाता है उस मूर्ति के लिए कि वह उस मूर्ति में भाव, अपने असीम भाव के द्वारा उस मूर्ति में अपने प्रभु की छवि देख रहा है। इसलिए वह ये मानता है कि उसमें भगवान है, वह भगवान है और वह हर कार्य कर सकता है। ये बात कहने में सही लगती है काफ़ी लोगों को, काफ़ी लोग इसको ऐसे मानते हैं कि नहीं, मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए या मूर्ति पूजा ये एक तरह का आडंबर है। काफ़ी लोगों के अपने अपने मत है, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो ज़्यादा वैभव ऐश्वर्य ना दिखाकर, ज़्यादा आडंबरों में अपना फंसकर बिल्कुल सरल तरीके से बोलते हैं कि हाँ, अपनी ओर ही, अपने भीतर ही जाकर देखना चाहिए क्या है क्या नहीं है, तो आपको सब चीज़ मिल जाएगी। अब देखिए, सर्वप्रथम यही सवाल उठता है कि मनुष्य परमात्मा का अंश है, यह अगर कोई मान ले व्यक्ति, तो उसके हर कार्य, हक, दुख, दर्द सब दूर हो जाएंगे, क्योंकि जो है स्वयं ही परमात्मा का अंश है, तो उसको किस बात का डर है ना। तो अब इसका आगे का क्या प्रोसेस है कि मैं तो परमात्मा का अंश हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए कि परमात्मा मिल जाए, बस ऐसा बिल्कुल सीधा और सरल मार्ग बता दीजिए पूर्ण रूप से। अब देखिए, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सोचिए। भगवान देखिए स्वयं के भीतर होता है, सबसे बड़ी बात, क्योंकि एक मूर्ति में भी आप जब देखते हैं ना, तो अपने भीतर का भाव जागृत कर लेते हैं उस मूर्ति के प्रति, तो वो जागृत कहाँ हुआ, आपके भीतर ही तो उमड़ पड़ा। अब देखिए, उसके प्रति आपने करुणा दिखाई और भाव ऐसा जागृत हुआ कि आपने पुष्प अर्पित किया, माला अर्पित की, थोड़ा प्रसाद उनको ग्रहण करवाया, जैसे कि आपके बहुत ही नज़दीकी वे सदस्य, परिवार से भी बढ़कर है, कोई माता पिता से भी बढ़कर मानते काफ़ी लोग कि नहीं, यही है सर्वेसर। तो वह भाव आपके भीतर उमड़ा है उस के प्रति। अब देखिए, भीतर है क्या, उसी की आपको खोज करनी कि ये भाव उमड़ा है तो किस प्रकार से उमड़ा। ये दयालुता का, ये पूजा का, और ये इतना असीम सेवा, किसी की सेवा करने का भाव उमड़ा है तो किस प्रकार, वे भीतर से उमड़ा है तो किस, क्या कारण रहा है। तो इसी को जानने के लिए काफ़ी योगी संत महात्मा क्या करते हैं कि वे एकांत चुनते हैं, जो लोगों से दूर रहे, एकदम वाहनों की आवाज़ ना हो, जहाँ मनोरंजन के साधन ना हो, पूर्ण रूप से बड़ी बड़ी गुफाओं में, बड़े बड़े पहाड़ों पर जाकर तपस्या करते हैं, मैदानी स्थानों पर जहाँ पर कोई आता जाता नहीं है, जानवर तक नहीं रहते, ऐसे स्थानों पर साधु संत मिल जाते हैं आपको।
ऐसी स्थिति में जानते, वे जानना चाहते कि स्वयं की पहचान करना चाहते वे भक्तगण कि आखिरकार वे आए हैं इस जगत में तो क्या उद्देश्य लेकर आए, क्या है उनका लक्ष्य। परमात्मा को जानने के लिए वे बोलते हैं। देखिए एक मान के चलिए एक चीज बिल्कुल सरल उदाहरण से मैं आपको समझाऊं कि ये पृथ्वी है ना, ये माया जाल है। ये पृथ्वी पूर्ण रूप से माया जाल है। इसने आपको पूर्ण रूप से बांध रखा, आपकी बुद्धि को बांध के रखा, आपके मन को बांध के रखा और सभी प्रकार की चीजें जो आपको बांध के रखी हुई। अब सोचिए कि पृथ्वी मायाजाल कैसे होगी। अब देखिए एक चीज सोचने वाली है कि आपको जितने भी विचार कुशल भाव आते हैं, जो सुख है दुख है, कि किसी चीज का दुख हो रहा है तो पृथ्वी में ही पाया मिलेगा आपको वो सुख, कि वो इस जगह से वह सुख आ रहा है, या दुख होगा तो पृथ्वी से ही जुड़ा होगा कुछ ना कुछ, पृथ्वी के भीतर ही, किस जगह का वो प्राणी वो मुझे चाहिए, ये वो पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी से बाहर नहीं। यानी एक तरह से ये माया जाल हो गया। इस माया से आपको उभर के आगे तक निकलना पड़ेगा। जब आप आगे इसको भेद कर निकलेंगे तब आपको परम ब्रह्म के दर्शन होंगे, जो परम पिता परमेश्वर है, जो माया से भी परे हैं। ये मान के चले जो माया से परे, माया के अधीन नहीं है, माया से परे हैं। जिसने परमात्मा ने माया को बनाया है, इस माया को बनाया है, ये ध्यान रखें। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रभु को कहाँ है। देखिए प्रभु है तो स्वयं के भीतर है, ये आपको साबित करना पड़ेगा अपने जीवन में थोड़ा संघर्ष करके। जब आप ऐसा एहसास करने लग जाएंगे कि हाँ आपके भीतर है, तो क्या माध्यम है उसको जगाने का, उसको जानने का, तो केवल एक ध्यान साधना होती है। योग के द्वारा थोड़ा योग करें, अपने आप को तंदुरुस्त रखे योग के माध्यम, अपनी नाड़ियों पर संयम रखे, अपनी श्वास पर संयम रखे, अपनी नाड़ियों पर संयम रखे और पूर्ण रूप से उस चीज़ को जानने की कोशिश करें। योग करें, थोड़ी साधना करें किसी चीज़ की, तब आपको ये धीरे धीरे चीज़ जानने को मिलेगी कि आगे की प्रक्रिया क्या है। धीरे धीरे आप इस तरह से आगे चलते रहेंगे तब आपको लगेगा कि हाँ इस जीव जगत में, जहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति अपने सुख दुख से जुड़ी हुई हर बात सोचता है, अपने में ही सीमित है, मगर वे अपने आप को नहीं जान पा रहा है। सबसे बड़ा द्वंद्व यही है कि वे भगवान है कहाँ, ये चाहता है वे भगवान कहाँ है, कैसा दिखता है, कैसे दर्शन हो, ये चीज़ तो उसके मन में आती है, मगर मनुष्य ये नहीं सोचता है कि मेरा क्या स्वरूप है, सबसे बड़ा कि मेरा स्वरूप क्या है हकीकत में, मैं किस उद्देश्य से आया हूँ, क्या करना चाहता हूँ, किस ओर जाना है। इस चीज़ को जानना बहुत जरूरी है। चाहे आप गृहस्थ जीवन हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे अन्य उम्र में और कोई किरदार आपको मिला हो, मगर ये चीज़ प्रत्येक व्यक्ति को जानने, व्यक्ति में सब आ जाते हैं। देखिए व्यक्ति में बच्चा आ जाता है, व्यक्ति सब प्रकार के मनुष्य आते हैं, तो उसके लिए आपको केवल एक चीज करना पड़ेगा, वो आपको स्वयं को जानना पड़ेगा। कैसे जाना जाए? स्वयं को जानने का एक बिल्कुल सरल माध्यम होता है कि आप अपने आप को एक सही दिशा में लगा दें। मौन रहना सीखे, सर्वप्रथम मौन रहना सीखे। धीरे धीरे इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते रहे। मौन आपसे प्रत्येक प्रक्रिया सिखाता रहेगा और आपसे करवाता रहेगा जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। ध्यान में भी मौन होना पड़ता है, कई लंबे समय तक मौन बैठना पड़ता है और मस्तिष्क में स्थिरता आती है। चित्तवृत्ति एक दिशा में होने लगती है। चित्तवृत्ति एक दिशा में होके, यानी एक तरह शांत पूर्ण होकर और एक जगह चित्त आपका लगने लगेगा उस समय। और धीरे धीरे क्या होगा कि आपको स्वयं को भीतर से बहुत ही अलौकिक चीज़ों के दृश्य होंगे, अनुभव होने लगेंगे और कई प्रकार की आवाज़ें हैं, कई तरह के दृश्य आपको दिखेंगे। क्योंकि इस प्रक्रिया में क्या होता है कि व्यक्ति अपने आप को जानने की कोशिश करता है। अब करना कुछ नहीं है, सरल मार्ग एक और भी है। योग करे,
ये साधना करे, स्वयं को मेडिटेशन की ओर ले जाने की कोशिश करे। इसके अलावा एक नाम जप है जो आप मेडिटेशन में कर सकते हैं, क्योंकि मन है चलायमान है, वे एक जगह कभी नहीं रखता है आपकी बुद्धि को, वे निरंतर इधर उधर भ्रमित करता रहता है, कभी ये विचार कभी वो विचार। इसलिए आपको इसको नाम जप के द्वारा भी आप काबू में कर सकते हैं, गुरु मंत्र के द्वारा जो निरंतरता से, उसके द्वारा आपको उस एक दिशा में आपको इस मन को लगाए रखना और निरंतरता से उस चीज़ का ध्यान मनन करते रहना है। अब देखिए, सबसे बड़ा इस वीडियो का हमारा बनाने का यही है कि भगवान है कहाँ, ये आपको स्वयं से पूछना पड़ेगा। जब ये तर्क वितर्क आप स्वयं से करने लगेंगे तो आपके भीतर से स्वयं के भीतर से ये आवाज़ निकलने लगेगी। आपके भीतर से कभी आवाज़ ये नहीं निकलेगी कि वहाँ पर जाना पड़ेगा आपको उस जगह भगवान को मिलने के लिए, उन पहाड़ों में मिलेगा, उस स्थान पे मिलेगा, उस मंदिर में वो भगवान बैठा, ये बिल्कुल नहीं निकलेगा। ये मेरा सत्य कहना है, ये बिल्कुल नहीं निकलेगा कि हाँ उस जगह आपको उस प्रभु को, उस परमात्मा को ढूंढने जाना पड़ेगा, उस परम विधाता को ढूंढने जाना पड़ेगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी आपके हृदय से ये बात नहीं निकलेगी। आपको यही बात यानी सुनने को मिलेगी या देखने को मिलेगी कि स्वयं का स्वरूप जाने, सर्वप्रथम स्वयं का स्वरूप जाने, क्या है आप, क्या माध्यम, क्यों भेजा गया है, क्या स्वरूप दिया गया है, क्या किस ओर जाना है। तो ये माध्यम आपकी ओर ही इशारा इंगित करता है कि परमात्मा कहाँ पर है, तो स्वयं के भीतर अवस्थित है, स्थिर बैठा हुआ है। बस माया का जाल इतना विशाल विकराल हो रहा है कि बुद्धि को भ्रमित किया हुआ है इसने, कि जो स्वयं का स्वरूप नहीं जान पा रहा है। इस शरीर के माध्यम से कई व्यक्ति अपना आप का नाश कर रहे हैं और अपनी उम्र का नाश कर रहे हैं, किसी इतने सारे व्यसनों में डूबे हुए हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। जो युवा पीढ़ी है शराब मदिरा में, शौक मौज में इतना निकल रहे हैं, उनका जीवन सार्थक पता नहीं प्रभु ने क्या ही लिखा हुआ है उनके जीवन में, और इतनी ऐशो आराम की जिंदगी आज जी रहे हैं वे। तो ये उनके दुर्गति का कार्य बन सकता है आगे चलने वाला, क्योंकि मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ जीवन है। इसमें क्षमता होती है सही गलत के फैसले का निर्णय लेने की इस शरीर में, जिसका आप बिल्कुल प्रयोग नहीं कर रहे, बिल्कुल भी प्रयोग नहीं कर रहे। इस शरीर के माध्यम से परमात्मा को पाया जा सकता है। ये राम बाण एक तरह से आपको ब्रह्मास्त्र पकड़ाया हुआ भगवान ने कि ये ले, मैंने तुझको इस मानव शरीर में डाल दिया, अब आजा मेरा हाथ। वह तो हाथ फैलाए खड़ा हुआ है परमात्मा आपके सामने, बस आपकी बुद्धि को आपने स्वयं ने भ्रमित किया हुआ उसको, कि उस दिशा की ओर आप स्वयं ले जा नहीं रहे। तो इस प्रक्रिया में आपको ही अग्रसर होना पड़ेगा, आपको ही संघर्ष करना पड़ेगा, आपको ही हर कार्य करना पड़ेगा। भगवान आपके भीतर बैठा हुआ है, आपके भाव के अंदर बैठा हुआ है, जहाँ पर आपका असीम भाव उमड़ पड़ेगा, आपके नैन चक्षु में आपके परमात्मा के दर्शन होने लग जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप बताएं। तब तक के लिए जय श्री राम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।